के लिए हमारे बीच में हमारे सर पधारे हैं जय श्री राठौर जी। हम लोग उनकी बात को सुनेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में पधारे हैं। सर आइए, हम आपकी बात को सुनने के लिए आते हैं। सभी भाइयों का मेरा नाम जय श्री राठौर है और मैं एक बड़ा छोटा सा इंसान हूं। मैं आज पटना से चलकर मां जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी पे हमारे आदरणीय भाई राम प्रवेश जी के कहने पे यहां पधारा हूं और आप लोगों का इतना समर्पण वार्ड सदस्य महासंघ को लेकर और ये देखकर मैं बहुत अपने आप को अनुग्रह महसूस करता हूं कि आज भी बिहार में जो अंतिम पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति है वो बहुत जागृत है, बहुत सशक्त है। देखिए, कल जाति जनगणना हुई और सभी ने आंकड़ा लगा दिया कि तुम इस जाति के हो, तुम इतने प्रतिशत हो, तुम इतने प्रतिशत हो। जरा आप अपने इर्द गिर्द अपने सर को घुमाइए और बताइए सबको एक दूसरे का चेहरा देखिए कि कौन किस जाति का है, किसकी क्या पहचान है। यहां सब एक ही जाति के लोग हैं जिसका नाम है वार्ड सदस्य और सब एक ही चीज से जूझ रहे हैं, अपने हक और अधिकार के, कि उनको भी हक और अधिकार मिल सके, वो भी सम्मान की जिंदगी जी सके। लेकिन ये निकम्मी सरकार हमें वो भी देने में सक्षम नहीं। सरकार जब चुनाव आता है तो कभी हिंदू कर देती है, कभी मुसलमान कर देती है। भाई, जिनकी आंखें अच्छी हो उनको हिंदू और मुसलमान दिखता है। मेरी आंखें बड़ी कमजोर है, मुझे हर इंसान में इंसान दिखता है। तो भाइयों, आज जिस मुद्दे के लिए हम लोग यहां आए हैं, जिस चीज के लिए हम लोग आए हैं, कई सारे भाई लोग को जरूर कोई मजबूरी हुआ होगा जिसके वजह से यहां चले गए हो, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूं यहाँ पे जो लोग यहां बैठे हैं, आशा करता हूं कि अपने साथ वो संकल्प, वो निश्चय लेके अपने घर जाए कि जब हम दोबारा मिलेंगे तो इस बिहार की तख्ता को पलटने के लिए, इस बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए एक संकल्प के साथ मिलेंगे और पटना की राजधानी में मिलेंगे। भाइयों, जो हमें समझता है कि हम सिर्फ वार्ड सदस्य हैं, हमारी संख्या बहुत कम है, क्योंकि सारा खेल संख्या पे है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, सारी संख्या, सारा खेल जो है संख्या पे है। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, आपकी संख्या पूरे बिहार में 1,14,664 है और 1,14,600 में से सिर्फ जनता नहीं है, ये जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति है, अपने आप में सब नेता है और एक व्यक्ति कम से कम 200 से 400 लोगों को प्रभावित करने वाला है। उसे हमारा आंकड़ा क्या है, हमारी शक्ति क्या है और हम क्या कर सकते हैं। आने वाले चुनाव में लोग आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे और आपको जातियों में और पार्टियों में बांटेंगे, लेकिन उस समय याद रखिएगा, जो आपका हक और अधिकार देगा वही आप पर राज करेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि जो सरकार, अगर कोई सरकार आपको हक और अधिकार देने में सक्षम नहीं है तो मैं आपको इस विश्वास दिलाता हूं, ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके लिए एक नई पार्टी का मैं गठन करता हूं और हमारे बीच का कोई व्यक्ति विधायक एमएलसी बने और आपने हक और अधिकार की बात करे, वहां विधानसभा और लोकसभा और ये हम करेंगे। हम समय देते हैं सरकार को आज से 30 दिन का, और 30 दिन के अंदर अगर हमारे मांगे, ये जो हमारी 1500 की मांग है उसको पूरा नहीं किया गया, मैं तो इसमें कहता हूं कि 5 ही मांग को पूरा कर दीजिए। अरे न्याय अगर तो आधा दो, अगर इसमें भी किंतु बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती का, हम खुशी से वही खाएंगे, नाश परिजन से उठाएंगे। लेकिन सरकार दुर्योधन ये भी हमको दे नहीं सका, ये जो सरकार दुर्योधन है ये भी हमको कुछ दे नहीं सका, उल्टा हम लोग को बांधने चला।
बताइए पिंजरा रूमी जगह पे हम लोग को बंद कर दिया है, कहता कि चलाइए यहाँ पे, हम सुनने वाले नहीं है। अरे इसको पता ही नहीं है यहाँ पे जो बैठा हुआ एक एक शख्स इतना क्षमता रखता है कि यहाँ से उठ के 4 कदम अगर आगे बैठ जाए तो सीधा मरी की धरती पर 2 मिनट में चाव कर देगा, पूरी व्यवस्था पास कर देगा। लेकिन हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग, गांधी जी के विचारों को मानने वाले लोग हैं, गांधी जी को समझने वाले लोग, गांधी जी को जानने वाले लोग हैं, गांधी जी को अपने दिल में बसाने वाले लोग हैं। लेकिन सरकार को यह भी बताना होगा कि जो व्यक्ति, जो लोग जितना अपने दिल में गांधी जी को रखता है, उसके दिमाग में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह भी है। वो अगर वो शांति से सत्याग्रह करना चाहता है तो उसको प्लीज उसको हक और अधिकार दे दीजिए, नहीं तो आने वाला ये व्यक्ति जो अपने आप अपने दिल में गांधी रखा है, 2 मिनट में चंद्रशेखर आजाद बनने में उनको देर नहीं लगेगी। इस निकम्मी सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, 30 दिनों के अंदर में हमारी जो भी मांगे हैं उसको पूरी कीजिए। और हमारी मांगे बहुत कम है, हमारी मांगे तो कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार आप एमपी और एमएलए को 1.5 लाख 2 लाख पता नहीं कितने लाख रुपए देते हैं, हम भाई हम भी तो राजा है, हम भी तो चुन के आते हैं, जनता के प्रतिनिधि हम भी हैं, हम कितना मांग रहे हैं? ये तो कहते हैं 5,000, लेकिन भाई सरकार जो मिनिमम वेजेस निर्धारित करती है 10,000 रुपया, हम वो मांग रहे हैं। क्या उसके भी हम अधिकारी नहीं है? हम कहते हैं कि हमको 10,000 रुपया प्रति माह मिलना चाहिए। प्लस जितने लोग हमारे भाई लोग जो भी पंचायत में काम करते हैं, आते जाते हैं ब्लॉक में, सब बहुत तरह का काम करते हैं, उनको जिस प्रकार विधायक और एमएलए को गाड़ी मिलता है, उसमें तेल मिलता है, हमको गाड़ी तेल नहीं चाहिए, हमको मोटरसाइकिलें दे दीजिए। एक मोटरसाइकिल भी हर वार्ड सदस्य को मिलना चाहिए और उसका तेल भी सरकार वहन करे। दूसरा, जिस प्रकार एमएलए और एमपी को पेंशन मिलता है, उस प्रकार हमें भी पेंशन मिलना चाहिए, हम भी उसके अधिकारी हैं। अरे ये दोनों नीति क्यों, ये दोनों नीति क्यों? जो ऊपर में बैठे वाला आदमी और अमीर हो जाए, जो नीचे में बैठे वाला आदमी है वो गरीब होता चला जाए, ऐसी दोनों नीति क्यों? और जिस प्रकार सबको सुरक्षा मिलता है उस प्रकार हमें भी सुरक्षा मिले, हमें भी जीने का अधिकार मिले। इसीलिए हम कहते हैं कि हमको जीवन की सुरक्षा दो, हमें बंदूक पिस्तौल की सुरक्षा मत दो, हमको जीवन की सुरक्षा दो। कम से कम 50 लाख का बीमा तो दो, ताकि हमारे जाने के बाद हमारे बाल बच्चों को सब देख सके हमने अपना जीवन तो इस पंचायत को, इस वार्ड को दे दिया, इस देश को दे दिया। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? उसके बाद इस सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है कि हमारा भी वो देखभाल करे, हमारी भी बातों को। खैर, इस सरकार को दरिया है और हम बोल, तो इन दरिया को मैं कहना चाहता हूं कि यह दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादा का समझ लहरों ने बगावत कर दी है। और हम पर वाले हैं मौत समा, अरे हम पर वाले हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ गया? तलवारें तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है, गर्दन ने बगावत कर दी है। और भाई साहब और सभी भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूं कि सब एकत्रित होइए, अपने अंदर दृढ़ निश्चय पालिए और आने वाले समय में हम लोग पटना की ऐतिहासिक घटना के बड़ी रैली, बड़े आयोजन करने जा रहे हैं, जिससे ये सरकार निकम्मी पहली सरकार जागेगी। अगर नहीं जागेगी तो उसको कुर्सी पर जो उठा कर फेंकने का हम लोग उठा कर फेंक देंगे। आपको मैं बता दूं, आज से 1.5 साल पहले माननीय मंत्री जो पंचायती राज थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम वार्ड सदस्य हक और अधिकार में कटौती किए। आप लोग भी कल वीडियो देखे होंगे ना, हमको पता चला, हमको वीडियो देखे, हम तुरंत पहुंचे, हम पंचायती राज मंत्री के पास। मंत्री जी क्या बोल रहे हैं? आपको अपना बयान बदलना होगा, आपको अपना बयान बदलना होगा, नहीं तो इतना पुतला दहन होगा आपको कि पूरे बिहार में इतना आपका पुतला दहन होगा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम लिखा जाएगा कि सबसे ज्यादा पुतला दहन वाला कोई मंत्री है तो वो पंचायती राज का मंत्री है। तो उन्होंने तुरंत एक वीडियो बना के जारी किया कि भाई हम कौन होते हैं वार्ड सदस्यों को हक और अधिकार चाहने वाले।
तो ये दृढ़ निश्चय और ये संकल्प के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो सरकार को भी पीछे हटना पड़ेगा, और हटती है सरकार। बस मुझे आप सभी का साथ और सहयोग चाहिए। भाई संघर्ष की जमीन फाड़ के निकला हूं मैंने बहुत संघर्ष किया है, संघर्ष की बंजर जमीन फाड़ कर निकला हूं मैं चकाचौंध की अधेर से नहीं डरूंगा। संघर्ष की जमीन फाड़ कर निकला हूं मैं चकाचौंध की अधेरों से नहीं डरूंगा। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, मैं बहुत दूर तक चलूंगा। मुझे तुम्हारा साथ मिलेगा भाइयों। अरे जरा जोर से बताइए, बगल में डीएम साहब है, तेरी आवाज वहां तक भी जाए। मुझे आपका साथ मिलेगा। सुने नहीं डीएम साहब, आवाज थोड़ी से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब पटना की ऐतिहासिक बातों को हम लोग जान करने का काम करेंगे कि नहीं जाएंगे? कितनी जल्दी करेंगे? हमारी जितनी संख्या है 1,14,767, उसमें से अगर आधा लोग भी अपना परिवार बाल बच्चा को लेकर गांधी मैदान घूमने आ जाएगा तो समझते पटना कैसा हो जाएगा? पटना जाम हो जाएगा, पटना आसपास हो जाएगा। हम कहेंगे कि भैया हमारा पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, सब खत्म, सब पर पंचायत की सेवा करते करते सब खत्म कर दिली, खेती में दे दी। अब हमारे पास कुछ होना है, आप मुख्यमंत्री आप बैठ के अपने खिलाओ, अल्लाह तो हम यही बैठा रहा, अल्लाह तो हम रहा अधिकार दूंगे तो हम यही बैठा था, फिर देखेंगे जो होगा। ठीक है, इसी बातों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ।